बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल पासबाने वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की दुनिया में हर मुल्क अपनी फौज को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। बहरी सरहदों की हिफाजत, समुद्री तिजारती रास्तों की निगरानी और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख के लिए नेवल फोर्स का किरदार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान नेवी भी अपनी ताकत और सलाहियत में मजीद इजाफा कर रही है। जदीद जंगी बहरी जहाजों की शमूलियत, टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन और बैनुल-अक़वामी नेवल मशकों में शिरकत, ये सब पाकिस्तान नेवी की पेशा वराना महारत और पाकिस्तान की तैयारी का सबूत है। पाकिस्तान नेवी न सिर्फ मुल्क की समुद्री हदूद की मुहाफ़ज़ है, बल्कि कौमी सलामती, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी अमन मिशन में भी भरपूर किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान नेवी ने हाल ही में एक जदीद और जंगी बहरी जहाज को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, जो कि बहरी अफवाज के लिए ताकत और सलाहियतों में काबिल जिक्र इजाफा करेगी। ये नया जहाज जदीद टेक्नोलॉजी, असला निजाम और दिफाई सलाहियतों से लैस है, जो मुस्तकबिल में मुल्क की समुद्री हदूद की हिफाजत और कौमी सलामती के लिए अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी की जानिब से दूसरी और आखिरी हुनैन क्लास की OPV की फॉर्मल इंडक्शन पर बात करेंगे। इस शिप की सलाहियतों, पॉसिबल वेपन्स और गुज़िश्ता की यरमूक क्लास OPV से फर्क को भी डिस्कस किया जाएगा। सो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी की जानिब से आज जिन्ना नेवल बेस में हुनैन क्लास की दूसरी PNS जमामा ऑफशोर पेट्रोल वेसल बाकायदा पाकिस्तान नेवी की फ्लीट में शामिल कर लिया गया है। आज की तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत की। PNS जमामा को रोमानिया की डायमंड शिप यार्ड में तैयार किया गया है और इसको मल्टीपर्पज नेवल शिप कहा जाता है, जो जदीद स्टेल्थ खसूसियात, इसके अलावा एडवांस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स के अलावा लेटेस्ट वेपन्स और सेंसर से ये इक्विप्ड है। जबकि PNS जमामा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट की जाने वाली ऑफशोर पेट्रोल वेसल की चौथी और आखिरी शिप है। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी इससे पहले ही यरमूक क्लास की 2 OPVs पहले ही इंडक्ट और इस्तेमाल कर रही है, जबकि हुनैन क्लास की एक शिप PNS हुनैन 2024 में जुलाई के महीने में बाकायदा पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट की गई थी और आज इस सिलसिले की चौथी शिप को भी बाकायदा पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट कर लिया गया है। नाज़रीन, डायमंड शिप यार्ड के साथ पाकिस्तान नेवी की जानिब से यरमूक क्लास की 2 OPV से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट 2017 में साइन किया गया था, जिसके तहत PNS यरमूक और PNS तबूक को पाकिस्तान नेवी में 2020 में इंडक्ट किया जा चुका है। नाज़रीन, इसी तरह PNS हुनैन और PNS जमामा से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट गालबन 2021 में साइन किया गया था, जिसके तहत 2 निस्बतन हैवियर डिस्प्लेसमेंट वाली 2 OPVs अक्वायर की गई थी। नाज़रीन, इससे पहले कि 2 यरमूक क्लास OPVs को एंटी शिप रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम हालिया 2 शिप्स जिसमें PNS हुनैन और PNS जमामा शामिल हैं, इन दोनों शिप्स को एंटी एयर मकासद के अलावा एंटी शिप रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PNS हुनैन और PNS जमामा पर यूरोपियन साख्ता MBDA के तैयार करदा अल्बाट्रॉस नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम पाकिस्तान नेवी की जानिब से हुनैन क्लास की इंडक्ट की जाने वाली शिप्स की सलाहियतों, इसके पॉसिबल वेपन्स और इसकी खसूसियात के अलावा हुनैन क्लास और यरमूक क्लास में फर्क पर तफसीलन बात कर लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने डायमंड शिप यार्ड से हैवी डिस्प्लेसमेंट वाली 2 OPVs 2600 का इंतखाब अक्टूबर 2022 में किया था। डायमंड शिप यार्ड दरअसल इससे पहले OPVs 1800, OPVs 400 मार्केट में मुतारफ करवा दी गई है। पाकिस्तान नेवी ने इससे पहले डायमंड की तैयार करदा यरमूक क्लास OPVs का इंतखाब किया था, जिसके सिलसिले की 2 शिप्स PNS यरमूक और PNS तबूक को पाकिस्तान नेवी में बिलतरतीब फरवरी और नवंबर 2020 में कमीशन किया गया था। हालिया PNS हुनैन को इस साल के अवाइल में बाकायदा लॉन्च किया गया था और अब इसे बाकायदा तौर पर पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले, डायमंड शिप यार्ड की तरफ से PNS हुनैन की कंस्ट्रक्शन का आगाज जुलाई 2022 में किया गया था, जबकि ये शिप 98 मीटर लंबी और 2600 टन की डिस्प्लेसमेंट रखती है। इससे पहले कि यरमूक क्लास शिप्स टोटल 2300 टन की डिस्प्लेसमेंट और 91 मीटर की लंबाई रखती है। लिहाजा PNS हुनैन न सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बल्कि लेंथ के एतबार से भी PNS यरमूक से बड़ी शिप है। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कस्टमाइज की जाने वाली हुनैन क्लास शिप का डिजाइन मेमन शिप यार्ड की तरफ से होने वाली डायमंड शिप यार्ड की तरफ से कतर में होने वाली नुमाइश में किया गया था। इस शिप पर एंटी शिप मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। नाज़रीन, मार्च 2024 में कतर में डिमडेक्स में प्रेजेंट किए जाने वाले स्केल मॉडल के मुताबिक पाकिस्तान नेवी की हुनैन क्लास शिप पर एंटी सरफेस रोल में 4 एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स कैरी किए जा सकेंगे।
और पाकिस्तान नेवी इस मकसद के लिए हरबा का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा इस पर 6 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नस्ब किए जाएंगे, जिस पर MBDA का तैयार करता एल्बर्ट्रास MG सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। ये सिस्टम इससे पहले पाकिस्तान नेवी की बाबर क्लास मिलजम कार्वेट्स पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अब से चंद माह पहले ही बाकायदा पाकिस्तान नेवी में कमीशन किया गया है। नाज़रीन, दीगर वेपन्स में 76 मिलीमीटर की मेन गन तुर्क कंपनी एसएसान की तैयार करदा 30 मिलीमीटर की स्मैश गन ओब्दनीज क्लोज इन वेपन के साथ साथ 2 स्टैम्प रिमोट वेपन स्टेशंस भी मौजूद होंगे। लिहाजा नाज़रीन, हम ये कह सकते हैं कि इन OPVs को एंटी सरफेस के अलावा एंटी एयर वारफेयर के लिए भी डिजाइन किया गया है। नाज़रीन, एल्बर्ट्रास MG की बात करें तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक्टिव सीकर की बदौलत अहदाफ को खुदकार अंदाज में इंटरसेप्ट कर सकता है और उसकी रेंज 40 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। इस सिस्टम को MBDA ने तैयार किया है और पाकिस्तान इस यूरोपियन साख्ता सिस्टम्स को इस्तेमाल करने वाला पहला बैनुल अक़वामी कस्टमर है। नाज़रीन, हरबा MG की बात करें तो इसकी रेंज तो ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं की गई, अलबत्ता इसका बेस वर्जन 450 किलोमीटर की रेंज रखता है। पाकिस्तान इस मिसाइल को एक्सपोर्ट कस्टमर को भी ऑफर कर रहा है। पाकिस्तान नेवी की जानिब से इससे पहले हरबा सीरीज के एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को सरफेस टू सरफेस के अलावा लैंड अटैक मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये मिसाइल फास्ट अटैक क्राफ्ट पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि PNSO 9 सीरीज की दोनों शिप्स पर सेंसर स्वीट में मीडियम रेंज सर्विलेंस रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सेंसर शामिल होंगे। इन शिप्स पर हेलीकॉप्टर के लिए डेक और हैंगर भी मौजूद होगा, जिससे इस पर हेलीकॉप्टर को अकोमोडेट और ऑपरेट करने में मदद मिलेगी। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि पाकिस्तान नेवी PNSO 9 और PNSO यरमूक क्लास की OPVs पर किस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करती है। ताहम मुमकिन तौर पर चाइनीज साख्ता Z9D हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल किए जाने की तवक्को है। नाज़रीन, PNSO 9 पर टोटल 60 पर्सनल को अकोमोडेट किया जा सकता है। उसके अलावा 36 एडिशनल पर्सनल की भी गुंजाइश मौजूद है, जबकि इस शिप की रेंज 6000 नॉटिकल माइल्स है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान नेवी की इन OPVs पर तमाम वेपन्स और सिस्टम्स के लिए मुतलका स्पेस मौजूद है। ताम इन सिस्टम की इंस्टॉलेशन और तनसीब का काम पाकिस्तान में किया जाना है। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी की जानिब से एक्वायर करने वाली इन OPVs को सस्टेन मैरीटाइम पेट्रोल्स, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और लॉ इन्फोर्समेंट, मैनिटेरियन असिस्टेंस के अलावा डिजास्टर रिस्पॉन्स मिशन के साथ साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान नेवी की जानिब से इससे पहले एक्वायर की जाने वाली यरमूक क्लास OPVs पर तमाम वेपन्स पाकिस्तान में ही नस्ब किए जाने हैं। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान नेवी इससे पहले की दोनों यरमूक क्लास OPVs पर मुतलका सिस्टम्स और वेपन नस्ब कर चुकी है या नहीं। नाज़रीन, उम्मीद है इस वीडियो से आपको पाकिस्तान नेवी की हुनैन क्लास की सलाहियतों और इसके सिस्टम्स के अलावा रोज के मुताबिक बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।